चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए। टाइम बहुत कम है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिवॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव एंड केयर। सब लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं मैम प्लीज सीरीज स्टार्ट करवाओ, सीरीज स्टार्ट करवाओ। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, लिटिल ऑक्युपाइड बट योर विश इज माय कमांड। मैं जल्दी से बहुत सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेकर आ गई हूँ आपके। आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, सबसे पहले यूनिमॉन्ग्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए। टाइम बहुत कम है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो आज हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें चैप्टर हमने बहुत रीड कर लिया है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। चलिए जल्दी से मेरे साथ करते रहो। Which of the following is not a principle? हमें किस पे फोकस करना है? नोट पे। स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो, आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में नोट भूल जाते हो। अगर क्वेश्चन में नोट पूछ रहा है, आपको नोट पे फोकस करना है। मैं आपको जो पेपर एनालिसिस करवाऊंगी ना प्रीवियस ईयर का 21, 22, 23, आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा नोट ही पूछता है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करना होता है। नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द कास्ट सिस्टम। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑन विच द कास्ट सिस्टम इज बेस्ड? इन सब में से ऐसा कौन सा सही आंसर है जिसमें कास्ट सिस्टम बेस्ड नहीं है? हमें ये पता है होलिज्म पे बेस्ड है। होलिज्म हायरार्की के बारे में पढ़ा था, डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था, सेपरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। क्या कास्ट सिस्टम में नहीं होता? कंपटीशन कास्ट सिस्टम में नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। The 1901 census took place under the direction of, मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए थे, उन लोगों ने सेंसस वगैरह करवाया था। इसी में हमने जमींदारी मतलब 3 लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, लैंड सीलिंग एक्ट पढ़ा था, जमींदारी, महलवारी, रयातवारी के बारे में पढ़ा था। जब हमने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जब सेंसस के बारे में पढ़ा था, तो हमने इन चारों में से किसका नाम पढ़ा था? ठीक है, लॉर्ड विलियम लेंगे, लॉर्ड बेंटिक लेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर तो बिल्कुल लेंगे। What is the correct answer? हर्बर्ट रीजले। हर्बर्ट रीजले में 1901 में सेंसस हुआ था अंडर द डायरेक्शन ऑफ हर्बर्ट रीजले, ठीक है। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट, हाउ मेनी फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम हैव बीन गिवन बाय जीएस घोरे? सबसे पहले बताओ जीएस घोरे कौन है? जीएस घोरे इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। जीएस घोरे कौन है? फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। जीएस घोरे ने कितने टाइप के फीचर्स बताए थे कास्ट सिस्टम के लिए? 4 मत लिख के आ जाना, बच्चे बार बार सोचते हैं 4 वर्णा सिस्टम होते हैं ना, वर्णा सिस्टम, तो वो क्या करते हैं 4 वर्णा होते हैं, 4 कर आते हैं, 4 नहीं आंसर है। पंचमास, पंचमास में हम दलित को भी ऐड कर देते हैं पंचमास में, तो 5 भी मत करके आ जाना। जीएस घुर्रे ने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम दिए थे। कौन कौन से फीचर्स दिए थे जल्दी से कमेंट डाउन करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a correct statement about the term जाति? इसमें मैंने नॉट को स्पेसिफाई कर दिया है, क्योंकि आप लोग हमेशा नॉट मिस कर देते हो, ठीक है। इट इज एन ऑल इंडिया एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन। जब हमने वर्ण और जाति के बारे में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? वर्ण इज कॉमन फॉर ऑल, वाइल जाति चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन। जाति कैसे चेंज होती है? रीजन टू रीजन होती है। लोकल क्लासिफिकेशन होती है। सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली हम पूरा सोशल हायरार्की के बारे में पढ़ रहे हैं, लैडर के बारे में पढ़ रहे हैं, सोशल लैडर, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। मेंबरशिप इन अ जाति इन्वॉल्व रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, दैट इज आल्सो ट्रू बिकॉज जाति इज कास्ट ओनली, कास्ट वर्णा जाति। तो हमने कास्ट में क्या पढ़ा था? रिस्ट्रिक्शन थी फूड एंड फूड शेयरिंग के ऊपर। तो जाति, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस इज द करेक्ट आंसर। जाति रीजन टू रीजन वैरी करती है, व्हाइल वर्ना रिमेन्स सेम थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कास्ट? इन सब में से कास्ट के लिए क्या ट्रू है? क्या कास्ट चॉइस होती है? ये ट्रू नहीं है। एंडोगेमस होती है। कास्ट इज एंडोगेमस, ठीक है। इट इज नॉट लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन, इट इज बेस्ड ऑन इगैलिटेरियनिज्म, ठीक है। बाकी सारे ट्रू नहीं है, इट इज एंडोगेमस, इट इज व्हाट? एंडोगेमस।
क्योंकि इसमें उन्होंने नॉट नहीं बोला है, पूछा है ट्रू। हमें पता है कास्ट में एंडोगेमस होता है, मैरिज विद इन द सेम कास्ट। जो जीएस घोरे ने फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम बताया था, उन्होंने इसमें ये भी बताया था, इट इज एंडोगेमस। एंडोगेमस का मतलब क्या होता है? मैरिज विद इन द सेम कास्ट, मैरिज विद इन दी सेम कास्ट, ठीक है। तो इट इज एंडोगेमस इन नेचर। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, द इंग्लिश वर्ड कास्ट इज एक्चुअली अ बोरिंग फ्रॉम द पोर्चुगीज कास्टा, मीनिंग कास्ट का मतलब क्या है? ये हमने ये पढ़ा था, कास्ट पोर्चुगीज वर्ड से लिया है, पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है? कास्टा। कास्ट कहाँ से आया? कास्टा से आया है। इसका मतलब क्या होता है? प्योरेस्ट रेस, रेशियल प्योर, प्योर रेस, प्योर ब्रीड। अच्छे से क्लासेस करी होगी तो स्टूडेंट्स आपको आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज प्योर ब्रीड। वेरी नाइस। जिसको भी आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा कब पढ़ोगे, कब खून खोलेगा? अब तो मुश्किल से इतना कम टाइम बचा है, अब तो पढ़ लो। इन संस्कृत द वर्ड कास्ट इज रिफर्ड बाय टू डिस्टिंक्ट टर्म्स। इन सभी से बताओ, जब भी हम कास्ट के बारे में बात करते हैं तो क्या करते हैं? धर्म और जाति नहीं, वर्ण एंड जाति। यस, वर्ण और जाति इज द करेक्ट आंसर। कास्ट को हमने कैसे देखा था? वर्ण और जाति। अभी अभी जाति के बारे में बोला है, जाति वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, वाई वर्ण रिमेन सेम थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो हमने कास्ट के बारे में पढ़ा। कास्ट को हम सब डिवाइड करते हैं किसमें? वर्ण और जाति में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? वर्ण एंड जाति। वेरी नाइस। हु कॉल्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज बैकवर्ड हिंदूज? इन सब में से किसने ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदूज बोला था? ट्राइब को बैकवर्ड हिंदूज जीएस घुर्रे ने बोला था। जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताओ, जीएस घुर्रे ने ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदूज क्यों बोला था? इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी जब मैं आपको ये चैप्टर रिवाइज करवा रही थी। ठीक है, जल्दी से मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दो कमेंट सेक्शन में, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, the hierarchical ordering of caste is based on the distinction between। इन सब में से जो कास्ट, आपको ये तो पता है कास्ट एक सोशल हायरार्की है। जब भी हम कास्ट में सोशल हायरार्की करते हैं तो इन सब में से कौन सा करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बारे में किसने बोला था? लुई डुमो ने। किसने बोला था? लुई डुमो ने। 2021 के PYQ, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, 2021 स्टार्टेड 2021 में पूछा था, हु हैज गिवन द कांसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लुई डुमो। ठीक है, वेरी नाइस। Gidas, sociologist and social anthropologist, was known for his works on the caste system and the terms such as sensitization and dominant caste। ठीक है, इन सब में से मुझे बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? श्री नारायण गुरु नहीं है, ई रामास्वामी नायकर नहीं है, महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं है। देखो आप लोगों ने ना एम.एन. श्रीनिवासन पढ़ा होगा। एम.एन. श्रीनिवास, क्या पढ़ा था हमने? एम.एन. श्रीनिवास। तो एम.एन. श्रीनिवास का फुल नेम है माइसो नारासिमाचार। भूलना नहीं है, ये नहीं बोलना कि मैम आपने तो एम.एन. श्रीनिवास पढ़ाया था। भाई एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम ही ये है। सीयूटी लिटिल डिफिकल्ट तो हो गई, घबराना नहीं है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरा नाम भी दे सकते हैं, हो सकता है सिर्फ M.N. श्रीनिवास पूछ सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, कास्ट इज डिटरमाइंड बाय, ये तो हम सबको आता है, इस चैप्टर की पहली क्लास में करा था। इतना कास्ट पढ़ लिया है, पूरे साल कास्ट पढ़ा है। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। स्क्रिप्टिव है ना, चेंज नहीं हो सकती, इसे क्या कहते हैं? स्क्रिप्टिव कहते हैं। बाय बर्थ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट? डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट किसने दिया था? जल्दी से बताओ। कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम? नहीं, इन सब ने नहीं दिया था, एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया था। उन्होंने हमें डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। 2022 में जो मैच द फॉलोइंग आता है ए और बी, उसमें इन्होंने एक जगह डोमिनेंट कास्ट की एग्जाम्पल्स दे दिए थे, जाट्स हो गया, वोकालिगास हो गया, और एक जगह स्टेट्स दे दिए थे। तो मैच द फॉलोइंग में बताना था कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवासन ने डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया था। ठीक है, हु गिव द कांसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन किसने बताया था? सेम
एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन के बारे में बताया था। ये सारे तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, भूलना ही नहीं है। द वॉच वर्ड्स वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मेन वर गिवन बाय। इन सब में से किसने ये बोला था? देखो एनसीईआरटी में ना साइड में ग्रेइश ब्लूइश बॉक्सेस होते हैं, उस पे भी फोकस करना है। 20 से 30 क्वेश्चन, उन 50 क्वेश्चन है, 40 अटेम्प्ट करने, सबको पता है। मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आपको उन ग्रेइश बॉक्स में से ही आ जाते हैं, ठीक है। उसी में लिखा है श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु ने बोला था वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मेन। ठीक है, रिविजन हो रहा है ना। अभी लास्ट में क्या करना है, लास्ट के डेज में सिर्फ रिविजन करना है। पढ़ने का टाइम चला गया, ठीक है, जल्दी से मेरे साथ अच्छे से रिविजन कर लो। मुझे कमेंट करके बताओ चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 भी मैंने करवा दिया है, इसके बाद कौन सा न्यू चैप्टर का एमसीक्यूज करें। ठीक है, चलो। इन what form of a family does the newly married couple stays with the groom's parent? groom के पेरेंट के साथ शादी होने के बाद न्यूली वेड कपल जाके रहता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अवन कल नहीं कहते, मैट्री लोकल नहीं कहते, क्योंकि ग्रूम मतलब लड़का, लड़का मतलब पैट्री, इतना ही याद है ना। पैट्री लोकल कहते हैं, पैट्री आर्कल मतलब बताया था क्लास में, अथॉरिटी होता है। आर्कल मतलब क्या होता है? अथॉरिटी। लोकल मतलब होते हैं रेसिडेंस। इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहे हैं? इस क्वेश्चन में रेसिडेंस के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, रेसिडेंस। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? पैट्री लोकल। सही आंसर क्या हुआ? पैट्री लोकल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ट्राइबल ग्रुप एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। एनसीईआरटी पढ़ी है, नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखे हैं, यूनिमॉन्क्स के ऐप पे भी प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। उसमें मैंने सारे एग्जांपल्स देके समझाया था, कौन सा ट्राइब, कौन से ऑक्यूपेशन से, लाइवलीहुड वगैरह के बारे में पढ़ा था ना ट्राइब्स की। तो इन सब में से करेक्ट आंसर क्या है? मुंडा। क्या करेक्ट आंसर है? मुंडा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which castes had a large population and were granted land rights by the partial land reforms effected after independence? डोमिनेंट कास्ट की बात कर रहा है, आंसर क्या है? डोमिनेंट कास्ट। जाट भी डोमिनेंट कास्ट का एग्जाम्पल है, बट डोमिनेंट कास्ट चूज करके आना है। जाट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। उन्होंने ये नहीं पूछा है स्पेसिफिकली कास्ट, अगर जाट या फिर यहाँ पे और कास्ट दे देते तो वो चूज करना है डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लैंड सीलिंग एक्ट पढ़ा था डोमिनेंट कास्ट में। डोमिनेंट कास्ट का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकली डोमिनेंस की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब हमने डोमिनेंट कास्ट पढ़ा था, उसमें हमने लैंड सीलिंग एक्ट पढ़ा था, ग्रांटेड लैंड राइट्स भी उनको मिल गए थे, ठीक है। अगर क्लास मिस हो गई है, सबसे पहले यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करो, जाके प्रीवियस क्लासेस देखो, प्रीवियस क्लासेस में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। बार बार कह रही हूँ, जाट्स मस्ट चूज करके आ जाना। जाट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। डोमिनेंट कास्ट थोड़ा सा ट्रिकी, जितने भी मेरे क्वेश्चंस है या तो पीवाईक्यूज में से है या तो मॉक पेपर में से है, तो मेरी एमसीक्यू सीरीज अच्छे से कर लो। यूनिमॉन्क्स की सारी फैकल्टी की एमसीक्यू सीरीज अच्छे से करनी है, क्योंकि वी मेक श्योर हम प्रीवियस ईयर में से ही पढ़ाए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में ही डोमिनेंट कास्ट और जाट्स दोनों एग्जाम्पल दे रखे होंगे, बट नाउ वी नो डोमिनेंट कास्ट चूज करना है, जाट्स चूज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट इज नोन एज, ओहो वेरी नाइस, अभी बताया था। मैरिंग विद इन दी सेम कास्ट, मैरिंग विद इन दी सेम कास्ट, उसे क्या कहते हैं? एक्सोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, एंडोगेमी। क्या कहते हैं? मैरिज विद इन दी सेम कास्ट को एंडोगेमी। एक्सोगेमी क्या होती है? मैरिज आउटसाइड दी सेम कास्ट, ठीक है। तो जब जीएस गोरे ने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम बताए थे, उन्होंने क्या बोला था कि कास्ट इज एंडोगेमस इन नेचर, व्हिच मींस मैरिज इज अलाउड विद इन दी सेम कास्ट ओनली, एक्सोगेमस अलाउड नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, if we look at the share of tribals in the state population, then the dash states have the highest concentration. ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाया था ना, परमानेंट
क्लासिफिकेशन पढ़ी है, एक्वायर्ड ट्रेड्स पढ़ा है, परमानेंट ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स पढ़े हैं। उसमें हमने रीजन में, परमानेंट ट्रेड्स में हमने क्या देखा था, रीजन 4 बेसिस पे होते हैं, ठीक है, उसमें एक रीजन के बेस पे भी क्लासिफाई किया था। तो इसका तो आंसर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इसका आंसर सबको पता है, तो इसे मैं क्या करती हूँ, इसे मैं होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क से क्या होगा, मुझे समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग सोशियोलॉजी या रिगार्डिंग एनी कोर्स, एनी कॉलेज, एनी सीयूटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर जा रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। दूर रहते हैं, डेली में नहीं रहते तो कॉल कर लीजिए, कमेंट ही कर लो, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताओ, नेक्स्ट क्लास में हम कौन सी चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करें। चलो ठीक है, जल्दी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, और फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू